हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 9 साइंस पढ़ाएंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना केमिस्ट्री का सिलेबस जान लेते हैं। तो सिलेबस में है आपके केमिस्ट्री में आपके हैं 4 चैप्टर। कौन कौन से हैं? मैटर इन सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज हम पहले पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर, डेट इज़ मैटर इन और सराउंडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखिए अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, पहले पढ़ेंगे, फिर इसकी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में जानेंगे, उसकी करेक्टरिस्टिक यानी प्रॉपर्टीज़ जानेंगे, इसके स्टेट्स के बारे में जानेंगे, क्या वो अपने स्टेट को चेंज करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे समरी, मतलब व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट इन दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज़ मैटर। सबसे पहले हम जानेंगे मैटर होता क्या है। मैटर मतलब द्रव्य होता क्या है। मैटर इज एनी थिंग्स, मतलब कोई भी वस्तु जिसके पास क्या हो, मास और स्पेस को ऑक्युपाई करती है। एनी थिंग डेट है मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। आप कॉपी लेके बैठे होंगे, कॉपी और पेन, तो आपकी जो कॉपी है उस पर उसका कुछ मास होगा और वो आप जहाँ रखेंगे वो कुछ स्पेस को घेरेगी, तो वो क्या हो गया, एक मैटर हो गया। आपकी पेन इसी प्रकार है, चेयर है। इस यूनिवर्स में लगभग चीज़ें जो है मैटर से बनी हुई हैं, सभी चीज़ें मैटर से बनी हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैटर नहीं है उसको हम आगे पढ़ते हैं। तो देखते हैं, थिंग्स डेट आर नॉट मैटर, थिंग्स डेट आर नॉट मैटर्स, वो वस्तुएं जिसे हम मैटर नहीं कहते। जैसे जैसे हम किसी फीलिंग को, जैसे लाइट को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख सकते हैं आँखों से, लेकिन उसका कोई द्रव्यमान या मास या जो है स्पेस नहीं गिरती। रिफ्लेक्शन हो गया, मेमोरी हो गई, लव हो गया, एक्सेट्रा। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, मैटर नहीं कहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर मतलब उसके भौतिक गुण। भौतिक गुण मतलब जिसे हम देख सकें, महसूस कर सकें, जिसे हम आँखों द्वारा देख सकें, छू सकें। तो भौतिक गुण में आपका है मैटर, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, द पॉइंट इज वेरी टू बी नोटेड। इस पॉइंट को आपको बहुत ध्यान में रखना है। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे होते हैं। कुछ मैटर पार्टिकल बड़े भी होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि जिसे हम अपने आँखों द्वारा देख ही नहीं सकें, हमारे इमेजिनेशन से भी छोटे होते हैं। मास, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। ये क्वेश्चन में, ये जो है क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। करेक्टरिस्टिक मतलब प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सबसे पहले क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इट मीन्स जो हमारे पार्टिकल हैं मैटर के, जैसे इसके पार्टिकल ये हैं, इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। एंड सेकेंड पॉइंट इज पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, इसी वजह से इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, छोटे छोटे पार्टिकल मतलब जिससे वो मैटर मिल के बना, उसे ही हम पार्टिकल कहेंगे। पार्टिकल जो होते हैं वो जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या कहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। स्टेट्स यानी फेज, मतलब मैटर कितने प्रकार से होते हैं। तो मैटर हम बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, जिसे हम लोग के सिलेबस में भी 3 ही प्रकार के हैं। हमें सिलेबस में 3 ही प्रकार के पढ़ने हैं, लेकिन साइंटिस्टों ने 5 प्रकार के स्टेट्स को खोज रखा है। ये दोनों हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कोई बताता नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि 4th एंड 5th स्टेट ऑफ मैटर बताइए। 4th स्टेट क्या है, प्लाज्मा है। 5th स्टेट क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, इसे BEC भी कहा जाता है। आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अब।
पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड स्टेट क्या होता है? सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी मतलब सॉलिड स्टेट होते हैं जिसके अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे के एकदम करीब रहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। दे हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज। दे हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज। दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके पार्टिकल्स के इसके पार्टिकल कुछ इस प्रकार के होते हैं, एकदम पास होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ना के बराबर होता है, इसलिए ज़्यादा मोशन भी नहीं कर पाते। जैसे पेड़ हो गया, पेन हो गई, और पेड़ हो गया, पेन हो गई, साइकिल हो गया, और बहुत सारी चीज़ सॉलिड में आ गए। पेन हो गया, कॉपी हो गई, मोबाइल हो गया, सब कुछ ये सब सॉलिड में ही आएंगे। तो आगे बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। लिक्विड स्टेट क्या है? प्रॉपर्टी फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है। जैसे मैंने एक गिलास पानी ले लिया, तो पानी एक ही गिलास रहेगा, यानी 50 ग्राम 250 ग्राम ही रहेगा। एक गिलास में लगभग 250 ग्राम पानी आता है, तो 250 ग्राम ही रहेगा। उसका वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, लेकिन उसका डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड साइज। देखिए उसके पास शेप्स और साइज फिक्स नहीं होते। जैसे मैंने 250 ग्राम पानी ले लिया, 250 ग्राम क्या ले लिया मैंने? पानी ले लिया। तो उसको अगर मैं किसी गिलास में रखूँगा तो वो गिलास का शेप ले लेगा, किसी प्लेट में रखूँगा तो प्लेट का शेप ले लेगा, ऐसे फर्श पे रख दूँगा, ऐसे फ्लोर पे रख दूँगा तो फ्लोर का शेप ले लेगा। इट मीन्स इसका शेप जो है फिक्स नहीं होता। वॉल्यूम तो फिक्स होता है। दे टेक शेप ऑफ दैट वेसल इन विच इट इज केप्ट। तब जिसमें हम रखते हैं उसी का शेप ये ले लेता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीडियम होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल जो है, इनके पार्टिकल के बीच की दूरी सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होती है और गैस से थोड़ा कम होती है, लाइक दिस। इसलिए इन लोगों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीडियम होता है। दे फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। अगर आप ऊपर रखे हैं, जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से कम की तरफ फ्लो करेंगे। इसकी एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे आपका हो गया वाटर हो गया, आइस हो गया। आइस तो सॉलिड में आता है, वाटर का ये फॉर्म होता है, और जितने भी आपको फ्लूइड टाइप होते हैं वो सब लिक्विड में आते हैं, लाइक ऑयल एक्सेट्रा। अब पढ़ते हैं आगे हम लोग गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। गैसियस स्टेट इज द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ये सब पॉइंट्स आपको पॉलिटेक्निक, IIT और बहुत सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इसके शेप और साइज फिक्स नहीं होता। जैसे आप ले लेंगे परफ्यूम, ले लीजिए आप परफ्यूम लेंगे तो आप जैसे आप परफ्यूम छिड़कते हैं तो पूरा स्मेल पूरे घर में फैल जाती है। तो इसका वॉल्यूम नहीं फिक्स है, उसका शेप नहीं फिक्स है, उसका साइज नहीं फिक्स है। रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैसियस स्टेट में होता है। पार्टिकल फ्री टू मूव। इसके पार्टिकल को हम पकड़ कर नहीं रख सकते, ये सब फ्री टू मूव होते हैं, बहुत दूर होते हैं। हैव लो डेंसिटी, डू नॉट हैव फिक्स्ड मास। इसका कोई फिक्स्ड मास नहीं होता। तो बढ़ते हैं आगे। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम पास होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा इसी में होता है। और लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं, लेकिन गैस से थोड़े कम होते हैं, सॉलिड से थोड़े ज़्यादा होते हैं। इनके मीडियम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन गैस में क्या होता है? सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है। अब बढ़ते हैं आगे। फेस चेंज मतलब स्टेट को चेंज करना। जैसे सॉलिड से लिक्विड में जाना, लिक्विड से गैस। आपको अगर सॉलिड से लिक्विड में गया तो इसे हम कहेंगे मेल्टिंग। क्या कहेंगे? मेल्टिंग कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग कहेंगे।
और अगर लिक्विड से गैस में गया तो इवोपोरेशन कहेंगे, इवोपोरेशन कहेंगे। और अगर गैस से सॉलिड डायरेक्ट बन गया उसे हम डिपोजिशन कहेंगे, डिपोजिशन या कंडेंसेशन कहेंगे, डिपोजिशन या कंडेंसेशन कहेंगे। अब इसका उल्टा भी समझ लीजिए, अगर आपका लिक्विड से हो गया सॉलिड लाइक वाटर, आप पानी से बर्फ़ बनना यानी आइस बनना, क्या हो गया, लिक्विड से क्या हो गया, सॉलिड हो गया ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग, FREEZING, फ्रीजिंग कहेंगे इसको। और अगर गैस से आपका बन गया लिक्विड, इसको हम कहेंगे कंडेंसेशन, कंडेंसेशन को ठंडा करना। अब जैसे सॉलिड से डायरेक्ट बन गया गैस, जैसे कपूर हो गया, तो अब लिक्विड फेज में नहीं जाता, ये सबसे इम्पोर्टेंट है सब्लिमेशन, लिक्विड फेज में ना जाना, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनना, तो इसे हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। जैसे आपका कपूर हो गया, कैम्फर, कैम्फर आपका लिक्विड में नहीं जाता, डायरेक्ट वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। आपको हो गया अमोनियम क्लोराइड हो गया, और नवसागर हो गया, नवसादर हो गया, इसी प्रकार से और सारे एग्जाम्पल हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। जैसे अभी हमने बताया लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी तो सॉलिड से लिक्विड में जाएगा। जैसे आइस सॉलिड है, इस पर हम अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो ये क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा ना। तो क्या हो गया, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे। अब आगे लिक्विड से गैस में चेंज होना, कोई लिक्विड यानी वाटर है, वाटर है, इस इवेपोरेट मतलब जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ये इवेपोरेट होता है, वाष्प बन के यानी बर्फ वाष्प बन के ये उड़ जाता है, यानी गैस बन के ये उड़ जाता है। तो ये कहाँ लिक्विड से किस में चेंज हो रहा है, ये लिक्विड से चेंज हो रहा है किस में, गैस में। तो इसे हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग। जब लिक्विड से गैस में चेंज हो तो इसे हम बॉइलिंग कहते हैं। अगला क्या है, लिक्विड से गैस से लिक्विड में चेंज होना, गैस से लिक्विड, गैस से लिक्विड चेंज होना मतलब फ्रीजिंग भी कहा जा सकता है, इसको हम कंडेंसेशन भी कह सकते हैं, कंडेंसेशन कहा जाता है इसको, गैस से लिक्विड में चेंज होना। बढ़ते हैं आगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जैसे हमारे जो घरों में यूज होता है LPG गैस, वो तो होता है एक प्रकार का गैस ही, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर को कम करके उसको हम लिक्विफाइड करते हैं, मतलब गैस से किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लिक्विड में। तो जो है वो स्टोर करने लायक बन जाता है। तो बढ़ते हैं आगे, इवोपोरेशन। इवोपोरेशन मतलब क्या होता है, जैसे आप वाटर रख देते हैं कहीं तो कुछ समय बाद कम हो जाता है, इवोपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, इसे हम इवोपोरेशन कहते हैं। जब प्रोसेस वह प्रक्रिया जिसमें लिक्विड किस में चेंज हो जाए, वेपर में, लिक्विड किस में चेंज हो जाए, वेपर, वेपर मतलब गैस में चेंज हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, इवोपोरेशन कहेंगे। इवन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, इसका अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे मतलब बॉइल पॉइंट आने से पहले ही क्या हो जाए, इवोपोरेट हो जाए, यानी गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, इवोपोरेशन। बढ़ते हैं आगे, फैक्टर इफेक्टिंग इवोपोरेशन। इवोपोरेशन के कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, आपका टेम्परेचर हो गया, सरफेस एरिया हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, विंड स्पीड हो गया, ये सब क्या करते हैं, टेम्परेचर इवोपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। पहले पढ़ लेंगे एक एक का। सबसे पहले पढ़ेंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है। जैसे आप टेम्परेचर अगर बढ़ा दिए, इवोपोरेशन अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे आपके पास कोई वाटर है, आप इसको क्या कहते हैं, गर्म कर रहे हैं, आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो उतना तेज़ वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, गैस मतलब वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं, इस जो है चेंज इन टेम्परेचर यानी इंक्रीज करने से, द रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड के टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, लिक्विड के टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होता है, इवोपोरेशन की प्रोसेस इंक्रीज कर जाती है।
अब सेकंड क्या है, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। आप सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे, आप सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे तब भी इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। जैसे आप कपड़ा सुखाते हैं, अगर आप एक ही स्थान पर 4-5 कपड़ा रख दे तो वो कम देर में सूखेगा। लेकिन अगर एक कपड़ा यहाँ है, कपड़ा यहाँ है, कपड़ा यहाँ है, इस प्रकार के सुखवाएंगे तो जल्दी सूख जाएगी। यानी आप सरफेस एरिया को क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया है। सरफेस एरिया को क्या कर दिया है, इंक्रीज़ कर दिया है। सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने से क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। अगला क्या है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर यानी नम्रता, मतलब उसमें कितना नम्रता है एयर में, हवा में। व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ लो, जब एयर की ह्यूमिडिटी क्या हो, लो हो, मॉइस्चराइज, एयर में कम नमी हो, तब द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ हाई, तब इवेपोरेशन हाई होगा। सिंपल सी बात है यार, जब हवा में नमी कमी रहेगी तो इवेपोरेशन हाई हो जाएगा अपने आप। इस आसान से भाषा इसको आप समझ गए होंगे। विंड स्पीड मतलब हवा, जब आपकी हवा तेज़ चलेगी तो लिक्विड जल्दी गैस कन्वर्ट हो जाएगा। द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग स्पीड। इसी प्रकार जैसे आप कहीं कपड़ा डाले हैं सुखाने के लिए, अगर हवा ज़्यादा तेज़ चल रही है और जो है तभी जो है ज़्यादा जल्दी सूखा जाएगा, तो जल्दी सूख जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इवेपोरेशन इसके तेज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो जा रहा है। जैसे विंड की स्पीड इंक्रीज़ हो रही है तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ हो जा रहा है। देखते हैं, लगता है ख़त्म होने वाला है चैप्टर, देखते हैं आगे। तो आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी।